आज हम लोग देखने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। When we talk about hydrocarbons, it is made of two words, that is hydro and one is carbon. हाइड्रो हाइड्रोजन से बना हुआ है और कार्बन कार्बन है। मतलब those compounds which are formed of hydrogen and carbon only are called hydrocarbons. Example: CH4, methane, formed of only carbon and hydrogen. Ethane, C2H6, it is also formed of carbon and hydrogen. तो वैसा कंपाउंड्स, वैसा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो कि केवल कार्बन और हाइड्रोजन का बना हो, उसे हम लोग हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। इस हाइड्रोकार्बन्स में कार्बन और हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड से जुड़े होते हैं, जिसको कि हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड्स कहते हैं। अब ये हो गया हमारा हाइड्रोकार्बन। जैसा आप देख सकते हैं कि ये केवल हाइड्रोजन और कार्बन से बना हुआ है। अब इसमें से अगर एक या एक से ज़्यादा हाइड्रोजन्स को अगर रिप्लेस कर दिया जाए किसी दूसरे एटम से, जैसे कि हम यहाँ देखें, कार्बन हैज़ 4 bonds, इट इज़ टेट्रावेलेंट, यू नो इट। अब जैसे इस हाइड्रोजन को हम यहाँ से हटा दिए और इसके जगह पर हम अगर ऐड कर दिए ये क्लोरीन, तो अब इस हाइड्रोकार्बन का नाम हो गया क्लोरोमीथेन। क्लोरोमीथेन भी हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव है। इसे हम लोग कहेंगे डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। तो ये हाइड्रोकार्बन्स का डेरिवेटिव्स बनता कैसे है? तो हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव्स बनाने के लिए इसमें से कोई एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा किसी दूसरे एटम से, और तब जो बनेगा ऑर्गेनिक कंपाउंड, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लोग कहेंगे डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। तो जब हम लोग ये क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स देखेंगे तो इसमें हम लोग हाइड्रोकार्बन्स देखेंगे और इसके साथ साथ हम लोग ये जो डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन्स है इसका भी हम लोग कुछ पार्ट्स देखेंगे। और आगे के क्लासेस में, जब आगे के चैप्टर्स में जो हम लोग देखेंगे नोमेनक्लेचर, तो उसमें हमारा फोकस हाइड्रोकार्बन्स के साथ साथ डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स के नोमेनक्लेचर पर भी होगा। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। तो हाइड्रोकार्बन्स दो तरह के होते हैं। हम यहाँ पर हाइड्रोकार्बन्स भी लिख सकते हैं या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी लिख सकते हैं। व्हेन वी टॉक अबाउट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इट मीन्स द डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड हाइड्रोकार्बन्स बोथ आर कंबाइंडली नोन एज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो जब हाइड्रोकार्बन्स की हम बात करें तो ये दो तरह के होते हैं। एक होगा ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स, ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स। इसका एक और नाम है एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स भी इसको कहा जाता है।
एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स। तो एक हो गया ओपन चेन हाइड्रोकार्बन, और जैसा कि अब नाम से आपको पता चल रहा है कि दूसरा जो हमारा होगा वो होगा क्लोज्ड चेन हाइड्रोकार्बन्स। क्लोज्ड चेन हाइड्रोकार्बन्स, या इसको हम साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स भी कहेंगे। साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स। तो दो टाइप्स हो गया हमारा, एक हो गया ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स और एक हो गया क्लोज्ड चेन हाइड्रोकार्बन्स। ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स फर्दर दो तरह का हो जाएगा, हम लोग इसके बाद में इसका डिटेलिंग देखेंगे। सबसे पहले इसका टाइप्स देख लेते हैं। तो ओपन चेन या एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स जो होगा वो हमारा दो तरह का होगा। एक होगा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, और एक होगा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। तो टू टाइप्स हो गया ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स का, एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। फर्दर ये जो क्लोज्ड चेन या साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स है, इट इज ऑल्सो ऑफ टू टाइप्स। वन इज होमोसाइक्लिक, और it is also known as carbocyclic hydrocarbons, and another type is heterocyclics. heterocyclic hydrocarbons। तो क्लोज्ड या साइकिल हाइड्रोकार्बन्स जो होगा या साइक्लिक, इट इज साइक्लिक। ये जो साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स होगा ये होमोसाइक्लिक होगा या कार्बोसाइक्लिक होगा और हेटेरोसाइक्लिक्स होगा। तो ऑल्सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स, दैट इज होमोसाइक्लिक एंड हेटेरोसाइक्लिक्स। वी विल सी इट्स डिटेल आफ्टर फ्यू सम टाइम। अब ये जो होमोसाइक्लिक या कार्बोसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स है, इट इज ऑल्सो ऑफ टू टाइप्स। एक होगा एलिसाइक्लिक, हाइड्रोकार्बन्स। एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स, और if we are talking about organic compounds then it would be एलिसाइक्लिक organic compounds। तो यहाँ हम लोग हाइड्रोकार्बन्स लेकर चल रहे हैं, तो इसीलिए एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स एक होगा, और एक इसका जो टाइप होगा वो होगा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। तो इतना टाइप्स हम लोगों को देखना है, एक ओपन चेन हाइड्रोकार्बन और क्लोज्ड चेन हाइड्रोकार्बन। ओपन चेन हाइड्रोकार्बन में फर्दर हम लोग देखेंगे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स और उसके बाद अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। इसका बस दो ही टाइप्स होगा। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का फर्दर टाइप है जो हम लोग आगे देखेंगे। इसके बाद होमोसाइक्लिक और कार्बोसाइक्लिक होगा और एक होगा हेटेरोसाइक्लिक। ये आपका साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स का टाइप है, और ये जो होमोसाइक्लिक या कार्बोसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन जो होगा, इट इज़ फर्दर ऑफ टू टाइप्स, दैट इज एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स एंड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। अब इस सब को हम लोग डिटेल में बारी बारी से देखें कि ये सब क्या होता है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स। ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स को हम लोग एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स।
एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स। तो ये ओपन चेन हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या हुआ कि ये सब जो हाइड्रोकार्बन्स होगा या इसका जो डेरिवेटिव्स होगा ये सब का ओपन चेन स्ट्रक्चर होगा। ओपन चेन स्ट्रक्चर का मतलब क्या कि जैसे ये कार्बन अगर का चेन अगर है और सब में हाइड्रोजन आपका ऐसे ऐसे लगा होगा, इस सब पर हाइड्रोजन्स लगा होगा इस तरह से, पर हम इसको अभी देंगे नहीं। तो इसका जो ये दो एंड्स है, ये एंड और एक ये एंड, ये ओपन होगा। ये ओपन है मतलब दीज आर फ्री, ये भी फ्री है और ये भी फ्री है। तो ये फ्री रहने के कारण या ओपन रहने के कारण ये एक दूसरे से ऐसे कनेक्टेड नहीं है, इस कारण से हम इसको कहते हैं ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स। तो इसका जो चेन होगा ये खुला हुआ होगा, इस तरह का होगा। तो इस तरह का जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होगा या हाइड्रोकार्बन्स होगा उसको हम लोग ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स कहेंगे। तो इसका जो एंड्स होता है वो फ्री होता है। इसका एक एग्जाम्पल हम लोग देखें, जैसे CH3 CH2 CH2 एंड CH3, ये हमारा जो है वो C4H10 का स्ट्रक्चर है। इसको हम लोग कहते हैं ब्यूटेन। ये नाम देना हम लोग बाद में सीखेंगे। इस सीरीज़ में ये जो स्टार्ट हुआ है सीरीज़ केमिस्ट्री के 11th का चैप्टर 13 का है। इस सीरीज़ में 15-20 वीडियोज़ है, उसमें हम लोग सबका नोमेनक्लेचर भी देखेंगे बारी बारी से। पहले हम लोग शुरू कर रहे हैं इसका क्लासिफिकेशन से। तो ये ब्यूटेन का एग्जाम्पल है और इस ब्यूटेन में हम लोग देख रहे हैं कि ये और ये इसका जो लास्ट वाला जो है वो फ्री है या ओपन है। तो ये फ्री स्ट्रक्चर इसका होता है, ओपन चेन होता है, इसलिए इसको हम लोग ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। अब ये जो ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स होता है ये फर्दर हम लोग देखे हैं कि दो तरह का होता है, 2 टाइप्स का होता है। एक सैचुरेटेड होता है और एक अनसैचुरेटेड होता है। अब हम लोग सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड को अलग अलग बारी बारी से देखें। सबसे पहले हम लोग देखेंगे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहने का मतलब होता है कि इसका जो कार्बन का जो चेन होगा, उस कार्बन के चेन में जो ये कार्बन सब लिंक्ड है, इसके बीच का जो ये बॉन्ड है वो हमेशा सिंगल बॉन्ड होगा। मतलब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा और कहने की ज़रूरत नहीं कि ये सब कोवेलेंट बॉन्ड है। दीज आर कोवेलेंट बॉन्ड्स। तो ये जो बॉन्ड होगा वो सिंगल बॉन्ड होगा। यहाँ आप देखिए सब में हमारा सिंगल बॉन्ड है। तो अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें कि कार्बन्स के बीच में सिंगल बॉन्ड्स है तो उसे हम लोग सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। इसका एक एग्जाम्पल हम लोग देखें। CH3 CH2 CH3, यहाँ देखिए सब में सिंगल बॉन्ड्स है कार्बन कार्बन के बीच में। तो ये एक एग्जाम्पल इसका हो गया। इसका नाम होता है प्रोपेन। हमने जैसा पहले ही बोला इस सब का नोमेनक्लेचर हम लोग बाद में सीखेंगे। इस सीरीज़ में आगे के वीडियोस में हम लोग सबका बारी बारी से नोमेनक्लेचर देखेंगे। तो ये जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होता है इसको हम लोग आगे चल के एक नए नाम से जानेंगे और वो नाम होता है अल्केन। इसके बाद हम लोगों का सेकेंड पार्ट इसका है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में
कार्बन कार्बन के बीच में कम से कम एक से ज़्यादा भी हो सकता है, या तो डबल बॉन्ड होगा इस तरह का, या ट्रिपल बॉन्ड होगा। तो या तो उसमें एक कम से कम एक डबल बॉन्ड हो या कम से कम एक ट्रिपल बॉन्ड हो। अगर उस हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन के बीच में एक कम से कम डबल बॉन्ड हो या एक कम से कम ट्रिपल बॉन्ड हो तो उसको हम लोग अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। इसका हम लोग एग्जाम्पल लें CH3 CH2 और एक एग्जाम्पल लें हम CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH। तो हम लोगों ने दो एग्जाम्पल लिया, एक जिसमें कि ये डबल बॉन्ड है और एक जिसमें कि ये ट्रिपल बॉन्ड है। तो ये जो डबल बॉन्ड वाला है इसका नाम हो जाएगा प्रोपीन, और ये जो ट्रिपल बॉन्ड वाला है इसका नाम है प्रोपाइन। तो ये जो डबल बॉन्ड वाला एक होता है, इस डबल बॉन्ड वाले का नाम हम लोग आगे देखेंगे कि इसका नाम होता है अल्कीन, और ये जो ट्रिपल बॉन्ड वाला है इसका नाम होता है अल्काइन। तो हम लोग अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को आगे के इस वीडियोस में देखेंगे कि उसको हम लोग डबल बॉन्ड वाले को अल्कीन कहते हैं और ट्रिपल बॉन्ड वाले को अल्काइन कहते हैं। इस दोनों का एक एक एग्जाम्पल हम लोगों ने देखा। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में कार्बन कार्बन के बीच में कम से कम एक डबल बॉन्ड या एक ट्रिपल बॉन्ड होगा। अब हमारा अगला टाइप है क्लोज्ड चेन और साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स। क्लोज्ड चेन और साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स। साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स। अब हम लोग ये देखेंगे कि ये कैसा होता है, या हम लोग क्लोज्ड या साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स किसे कहते हैं। तो जैसा कि अब हम लोग समझ पा रहे होंगे, पिछला जैसे ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स हम लोगों ने देखा था कि जो क्लोज्ड चेन होगा इसमें जो एंड पॉइंट्स होगा हाइड्रोकार्बन्स का या कार्बन चेन का, दैट वुड नॉट बी फ्री, मतलब वो एक दूसरे से क्लोज्ड होगा, एक दूसरे में सटा हुआ होगा। जैसे एक एग्जाम्पल हम लोग देखें CH2 CH2 CH2। यहाँ देखिए इसका जो एंड पॉइंट है वो एंड पॉइंट इसमें कहीं भी फ्री नहीं है, आप कहीं पर भी इसमें एंड पॉइंट नहीं बदला सकते हैं। मतलब एक तरह से अगर देखें तो ये एक साइकिल की तरह है, इसलिए हम लोग इसको साइक्लिक कह रहे हैं। तो ये साइक्लिक है। तो ये एक इसका एग्जाम्पल हो गया, इसका नाम है साइक्लोप्रोपेन, इसको हम लोग कहते हैं, इसका नाम साइक्लोप्रोपेन है। ये हम लोग नोमेनक्लेचर में सीखेंगे। हमें केवल ये देखना है कि ये जो है टाइप है वो क्लोज्ड चेन हाइड्रोकार्बन्स का है और ये क्लोज्ड चेन कैसा होता है। इसी तरह से क्लोज्ड चेन हाइड्रोकार्बन्स का फर्दर टाइप्स होता है, जिसमें से कि एक टाइप है होमोसाइक्लिक और कार्बोसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स। तो ये जो टाइप है होमोसाइक्लिक और कार्बोसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन, ये क्लोज्ड चेन या साइक्लिक हाइड्रोकार्बन का एक टाइप है। होमोसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन या कार्बोसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन में क्या होगा
कि इसमें जो क्लोज्ड चेन में हाइड्रोकार्बन्स है उसका जो रिंग होगा वो केवल कार्बन का होगा। जैसे कि ये वाला था, ये वाला होमोसाइक्लिक या कार्बोसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन का एग्जाम्पल है। एक और इसका एग्जाम्पल हो सकता है CH2 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 CH2। यहाँ देखिए ये एक सर्किल में है, एक साइकिल है, एक रिंग है, और इस रिंग में ओनली कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट। तो जब केवल कार्बन एटम्स ही प्रेजेंट हो रिंग फॉर्मेशन में, तो इसको हम लोग कहते हैं होमोसाइक्लिक या कार्बोसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स। इसका नाम हम दे सकते हैं साइक्लोब्यूटेन। तो ये एग्जाम्पल हमारा साइक्लोब्यूटेन का था। तो अगर रिंग में केवल कार्बन एटम्स मौजूद हो तो उसे हम लोग कार्बोसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन, या नया नाम है और पुराना नाम था होमोसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं। नेक्स्ट इज एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स। एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स। तो एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स होमोसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स है जो कि ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स के प्रॉपर्टीज से मिलता जुलता इसका प्रॉपर्टीज होता है। पर एक डिफरेंस इसमें होता है कि देयर इज नो एरोमा। एरोमा मीन्स फ्रेग्रेंस, मतलब ऐसे कंपाउंड्स, ऐसे होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स जिसमें कि एरोमा नहीं हो, खुशबू नहीं हो, उसको हम लोग एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। और इसीलिए ऐसे हाइड्रोकार्बन्स को हम लोग नॉन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स भी कहते हैं। नॉन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स भी इसे कहा जाता है। एग्जाम्पल हम लोग ऊपर देखे थे, जो एग्जाम्पल था वो एक्चुअली एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स का ही था, पर उसका एक नेक्स्ट एक एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। कुछ दूसरा एग्जाम्पल है ये CH2 CH2। तो ये होमोसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन की तरह दिखता है और एक्चुअली होमोसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स है ही, पर इसमें कोई खुशबू नहीं होता है। इसका नाम है साइक्लोपेंटेन। तो ये नॉन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स है और इसको हम लोग कहते हैं एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स। उसी तरह का है, ये साइक्लिक है और सारे एटम्स कार्बन ही है, इसीलिए ये होमोसाइक्लिक का टाइप है जो कि एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स कहलाता है। दीज आर विदाउट एरोमा। होमोसाइक्लिक का एक नेक्स्ट टाइप जैसा कि हम लोग देखे थे है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। तो जैसे कि एलिसाइक्लिक में हम लोगों ने देखा, अब नाम से ही पता चल रहा है कि दीज हाइड्रोकार्बन्स आर होमोसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स विच हैव एरोमा। और एरोमा का मतलब फ्रेग्रेंस, खुशबू। तो ये जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स है वो नॉन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से इस मामले में उल्टा है कि इसमें खुशबू होता है और इस समय एक अपना एक पर्टिकुलर एक खुशबू एक होगा इस साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स में। इसका एग्जाम्पल एक बहुत ही कॉमन साइक्लिक होमोसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन है जो कि इस तरह से है CH। आप देख रहे हैं कि इसमें 6 कार्बन्स है और एक एक अल्टरनेट करके इसमें डबल बॉन्ड होगा। एक एक अल्टरनेट करके हर कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड्स है और इसका नाम है, बहुत पॉपुलर कंपाउंड है, हम लोग बार बार इसको यूज़ करेंगे। इट इज़ बेंजीन
and its molecular formula is C6H6। तो ये जो बेंजीन जो है इसमें एक ख़ास तरह का एरोमा होता है। बेंजीन का कहीं आप लोग एरोमा नहीं महसूस किए हो तो एक कंपाउंड इसी का डेरिवेटिव है फेनॉल। फेनॉल का आप लोगों ने यूज़ किया होगा। फेनॉल को फर्श सब क्लीन करने में या वहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है, सैनिटाइज सब करने में यूज़ किया जाएगा फेनॉल को। तो उसका जो एक ख़ास तरह का खुशबू होगा आप लोगों के दिमाग में होगा, आप लोग उसे महसूस कर पा रहे होइएगा। तो ये फेनॉल जो है वो इसी ग्रुप का है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन ग्रुप का है, और उसमें आप लोगों ने महसूस किया होगा कि ये ख़ास तरह का एक एरोमा होता है। तो ये एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होगा। साइक्लिक हाइड्रोकार्बन का एक दूसरा एक टाइप था जिसको हम लोग कहते हैं हेटेरोसाइक्लिक। ये कार्बोसाइक्लिक का उल्टा हुआ, हेटेरोसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स। जैसा कि नाम से हमें पता चल रहा है, कार्बोसाइक्लिक या होमोसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन में जो रिंग में था या जो रिंग फॉर्म हो रहा था वो केवल कार्बन्स के कारण हो रहा था। जैसे कि हम लोग देखे थे, इस तरह का रिंग हमारा फॉर्म हो रहा था, एंड इन द रिंग ओनली कार्बन एटम्स वर प्रेजेंट देयर। बट इन हेटेरोसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स इन द रिंग एटम्स अदर देन कार्बन इज ऑल्सो फॉर्म्ड, तो उसे हम लोग कहेंगे हेटेरोसाइक्लिक। एक एग्जाम्पल से हम लोग इसको देखें हैं। दिस इज एन एग्जाम्पल फॉर हेटेरोसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन CH2 CH CH, here it is double bond, and here oxygen is formed। तो हम लोग यहाँ क्या देख रहे हैं कि सब जगह कार्बन है, सब जगह कार्बन है, बट एट वन प्लेस हियर इट इज ऑक्सीजन, मीन्स अदर देन कार्बन एटम। तो इस रिंग में हेटेरोसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स के केस में हम देखते हैं कि जो रिंग होता है उस रिंग में एक नन कार्बन एटम, नन कार्बन एटम मीन्स व्हाट, द एलिमेंट अदर देन कार्बन इज फाउंड। तो जब उस रिंग में कार्बन के अलावे अगर कोई और एटम उसमें है तो उसे हम लोग कहते हैं हेटेरोसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स। ये जो हमारा एक एग्जाम्पल था, इट इज़ ऑल्सो वेल नोन कंपाउंड, इट इज़ नोन एज फ्यूरॉन। सो दिस कंपाउंड इज फ्यूरॉन। तो इतना ही हम लोगों का क्लासिफिकेशन था। इसके अलावा भी कुछ और क्लासिफिकेशंस हैं जो आगे हम लोग इस सीरीज़ में पढ़ते जाएंगे, तो उसमें हम लोगों को मिलता जाएगा और उसको साथ साथ हम लोग देखते जाएंगे। आगे के वीडियोस में अब हम लोग स्टार्ट करेंगे इस टाइप्स के बाद नोमेनक्लेचर अब हम लोग देखना स्टार्ट करेंगे, और उस नोमेनक्लेचर में अगर कहीं ज़रूरत पड़ेगी तो कुछ और भी क्लासिफिकेशंस को हम लोग देखेंगे। नोमेनक्लेचर्स में हम लोग हाइड्रोकार्बन्स का नोमेनक्लेचर देखेंगे और साथ ही साथ उसके डेरिवेटिव्स का भी नोमेनक्लेचर देखने की कोशिश करेंगे। अगर कहीं कुछ टॉपिक अगर छूट जाता है तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग उसको ध्यान दिलाएं, कमेंट में वो बतलाएं। उस पर भी हम कोशिश करेंगे कि वीडियो डाला जाए और इस सीरीज़ को और बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश की जाए। इसमें आप लोग भी अपना सहयोग दें। ठीक है, थैंक यू।